रोजमेरी और मिंट आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी जगह पे हमने सिर्फ रोजमेरी रोजमेरी का ही चर्चा सुना है। जो वीडियो देखो वहां पे रोजमेरी का ही जिक्र होता है। इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। लेकिन काफी लोग मिंट के बारे में नहीं जानते। जो मिंट होता है ना, वो भी आपके बालों में जाकर स्कैल्प की सर्कुलेशन को बहुत इंक्रीज करता है। और अगर आपके फॉलिकल्स को उसकी सर्कुलेशन यानी खून मिलेगा, खुराक मिलेगी, उसका खाना मिलेगा, तो ही तो जाके आपके हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, राइट? और वहीं पे जाके आपके बालों की ग्रोथ भी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसी का राज। अब हमने अक्सर एक मार्केट में देखा है जो कि रोजमेरी और मिंट ऑयल के नाम से आता है। मैंने भी वो अप्लाई करके देखा है। हाँ, अच्छा तो है वो, लेकिन उसमें नुकसान ये है कि वो तकरीबन $20 to $30 कैनेडियन डॉलर्स का पड़ता है, जो कि थोड़ा बहुत महंगा होता है। और काफी कंट्रीज में तो ये अवेलेबल भी नहीं होता। और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली दुनिया के हर कोने में है, तो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ यही खास राज जो कि आप घर बैठे बना सकते हैं। और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला, बहुत कम प्राइस में बहुत इकोनॉमिकल बनने वाला है। एक ही रेमेडी से हम दो चीजें बनाने वाले हैं। एक हम बनाएंगे रोजमेरी और मिंट का ऑयल, और एक हम बनाएंगे रोजमेरी और मिंट का हेयर बटर। ये ऑयल और बटर लगाते ही आपके बालों में जो ग्रोथ का इजाफा होगा ना, वो आप देखते रह जाएंगे। आपका हेयर फॉल भी कम होगा। अब ये जो हेयर ऑयल है, ये आपको हफ्ते में 2 दिन लगाना है, और जो हेयर बटर है वो आपको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लगाना है। ये तीनों रेमेडीज लगाकर आप इसको बालों में थोड़ी देर रहने देंगे, और फिर आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। बालों को कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफा वॉश जरूर किया कीजिए। काफी लोग थोड़ा डरते हैं कि जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हमारे बाल टूटते हैं। इसी वजह से वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन हेयर वॉश करते हैं। ट्रस्ट मी, जब आप बालों को वॉश करते हैं बिल्कुल हेयर फॉल होता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल हेयर फॉल है, हर किसी को होता है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कर कर हेयर हेयर वॉश में कम होता जाएगा अगर आप रेमेडीज प्रॉपर अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप वही बाल गंदे रहने देते हैं, स्पेशली समर्स में पसीना, गंद, हर चीज जब जमा होती रहती है, और आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन हेयर वॉश करते हैं ना, तो उस गंदगी से जो आपका डेब्रिस जमा होता है, उससे आपका हेयर फॉल डबल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपने बालों को और स्कैल्प को साफ रखें और इंतजार करें, रेमेडीज अप्लाई करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आपका हेयर फॉल डेफिनेटली कम होगा, ये गारंटी मेरी है। बस बालों को गंदा मत रहने दीजिएगा। अब ये जो हेयर ऑयल है, इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए ना, वो हेयर बटर से ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आपको बताती हूँ किस तरीके से पहले हेयर ऑयल बनाना है। अगर कोई हेयर बटर नहीं बना सकता, उसके पास वो इंग्रेडिएंट नहीं है, तो मैं उसके ऑल्टरनेट भी आपको दूंगी कि उसकी जगह पे आप क्या दूसरा इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। तो गौर से ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट पता चल सके, कितना क्या इंग्रेडिएंट इसमें डालना है, किस तरीके से बनाना है, और किस तरीके से इसको अप्लाई भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। तो पहले चल के देखते हैं कि हेयर ऑयल किस तरीके से बनाना है। लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए ना, वो हमारा होगा ड्राइड रोजमेरी की लीव्स। अब यहाँ पे अगर आप ड्राइड लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से और जल्दी से बन जाएगा, और इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। अगर आप फ्रेश लेते हैं तो फ्रेश भी आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और इतनी आसानी से नहीं बनेगा। इसके लिए ड्राइड लेना इज ज्यादा बेनिफिशियल। आपने यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब रोजमेरी के ड्राइड लीव्स ले लिए हैं, और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि रोजमेरी की लीव्स को हमें स्टोर किस तरीके से करना होता है। आप या तो इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में निकाल कर रख सकते हैं, या अगर आप इसे अपने बैग में भी रख रहे हैं, तो जब इसे क्लोज करेंगे तो आपको मेक श्योर ये करना है कि ये अच्छे से सील हो जाए, ताकि इसकी खुशबू भी बरकरार रहे और इसकी पोटेंसी भी इफेक्टिव रहे। आपने इसको ग्राइंड इसलिए करना है ताकि ये मोस्ट पोटेंट आपका रोजमेरी का हेयर ऑयल और बटर बन जाए। अगर आप इसे ग्राइंड नहीं करेंगे तो ये पोटेंट तो रहेगा, लेकिन अगर आपको इसकी पोटेंसी बढ़ानी है ना, तो इसे ग्राइंड करना बहुत जरूरी है। ये मेरा मानना है और ये मेरा आजमाया हुआ भी है। अच्छे से थोड़ा सा जब ये ग्राइंड हो जाएगा, आप इसे किसी भी पॉट में निकाल लेंगे जिसमें हम अपना हेयर ऑयल बनाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना सेकंड इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है मिंट लीव्स यानी पुदीना। अब पुदीना हम अपनी चटनी में तो इस्तेमाल करते ही हैं खाने के लिए, हम अपने हेयर ऑयल में इस्तेमाल करने वाले हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से ब्यूटीफुल से हेयर ऑयल बनकर रेडी होता है। पुदीना यानी जो मिंट होते हैं ना, वो हमारे स्कैल्प पे जाकर उसकी सर्कुलेशन को बहुत हद तक इंक्रीज करता है। आपको यहाँ पे ले लेना है थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना, और इसे आप अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सारी इंप्योरिटीज और गंदगी वॉश आउट हो जाए। इन दोनों चीजों को फिर आप एक ही पॉट में रखेंगे, और अब आप इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ये ऑयल आपके किसी भी पसंद का हो सकता है। आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि यहाँ तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल डालें या तिल का तेल डालें, या इसमें मस्टर्ड ऑयल और तिल के तेल के साथ साथ आप जो तीसरा ऑयल डाल सकते हैं वो है आलमंड ऑयल।
मैं यहाँ पर आलमंड ऑयल डाल रही हूँ। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो और जिससे भी आप सेटिस्फाइड और कंफर्टेबल हो, आप वो ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे चाहें तो इसे डायरेक्ट चूल्हे पे भी पका सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफी लोगों को ये मिथ होता है कि अगर हम ऑयल को डायरेक्ट चूल्हे पे पकाते हैं ना, तो हमारे बाल व्हाइट यानी सफेद हो जाते हैं। सिर्फ उसी मिथ को दूर करने के लिए और आप सबको कंफर्टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उसको डबल बॉइलिंग की मदद से ही बनाया है। डबल बॉइलिंग का तरीका ये होता है कि आपको उसमें एक बड़ा पॉट ले लेना होता है जिसमें हम पानी ऐड करते हैं। अब पानी हम इतना ऐड करेंगे कि जो आपका ऊपर वाला जो बोल होगा ना, जो ऊपर हम बर्तन रखेंगे, वो 3/4 इसमें डूबना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी भी ना हो कि वो सारा पानी इस ऑयल में आ जाए, और बहुत कम पानी भी ना हो कि वो पानी की हरारत यानी जो पानी की हीट है ना, वो उस ऊपर वाले कंटेनर तक पहुंचे भी ना। इसके लिए मेक श्योर सिर्फ इतना करना है कि 3/4 हिस्सा इस बोल का इस पानी में डूब जाए। अब इसे आप अच्छे से बॉईल करेंगे। इतना बॉईल करेंगे कि तकरीबन आधे से पौना घंटा भी इसमें लग सकता है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा बॉयल बबल्स नहीं आएंगे, लेकिन हल्की हल्की आंच पे जब रहेगा ना, तो हो सकता है कि आधे घंटा लगे, हो सकता है 20 मिनट लगे। डिपेंड्स है आपकी चूल्हे की स्पीड कितनी है। और फिर ये बनके रेडी हो जाएगा। अब आप इसे अच्छे तरीके से छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और ये आपका हेयर ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। आप इस हेयर ऑयल को जो आप फोकस करेंगे ना, वो आपके स्कैल्प पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि रोजमेरी और मिंट दोनों जाके आपके ब्लड को जगाता है कि भाई उठो, अपने को ब्लड सर्कुलेशन दो ताकि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो इसके लिए आप इसको स्कैल्प में लगाएंगे, स्पेशली इस एरिया में। मैंने अपने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको यहाँ से थिनिंग हो रही है, सेंटर से या साइड से, तो वो अपने अंदर भी देखें कि क्या प्रॉब्लम है और साथ ही साथ बाहर भी इसको अप्लाई करते रहें। अगर इस एरिया में अप्लाई करेंगे ना, तो कुछ ही महीनों में आपकी ग्रोथ अच्छे से होने लगेगी, बेबी ग्रोथ आने लगेगी। अब काफी लोग मुझसे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, आप भी चाहे तो जुड़ सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और इसके सोल्यूशन मिलते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ना, तो आप मेंबरशिप के थ्रू ले सकते हैं। मेंबरशिप काफी लोगों ने ली हुई है और इस मेंबरशिप को लेकर आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप के बटन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेयर बटर की। हेयर बटर को बनाने की भी रेमेडी बहुत इससे मिलती जुलती है और बहुत आसान है, तो चल के देखते हैं। लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। हेयर बटर को बनाने के लिए जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है, वो हमें चाहिए होगा यहाँ पे शिया बटर। अगर आपने मेरी पहली रेमेडी इसमें शिया बटर को यूज किया है ना, तो आप जान सकते हैं कितना अच्छा और बढ़िया होता है। जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, सिर्फ आज तक तारीफ ही की है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल को कम करता है, साथ ही साथ आपके बालों को बाउंसी लुकिंग बनाता है, सिल्की और शाइनी लुक भी देता है। तकरीबन एक छोटी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे शिया बटर ले लिया है। शिया बटर हमेशा ज्यादा इस तरीके से जमा हुआ होता है, चाहे गर्मियां ही क्यों ना हो। इसे भी हम डबल बॉयलर की मदद से करेंगे ताकि ये अच्छे से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और ये बटर को आपने लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए एक पॉट ले लेना है। इस पॉट में आप चाहें तो एक कपड़ा भी डाल सकते हैं पानी के साथ साथ। यहाँ पे पानी पे कपड़ा डालने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो छोटा कंटेनर है ना, ये आगे पीछे ना हो और गिरे नहीं। आप चाहे तो इस कपड़े को स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पानी है ना, ये भी 3/4 यानी 3/4 डूबा हुआ है, ताकि ये बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब थोड़ी देर बाद ही देखेंगे कि ये बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, और बस थोड़ी देर में, हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है 15 मिनट में ही ये बटर पूरा मेल्ट होकर ये ऑयली कंसिस्टेंसी में आ जाता है। अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं, एक आपका बटर है। बटर में मैंने जानबूझ के थोड़े से रोजमेरी के लीव्स डाले हैं ताकि आप दोनों में फर्क कर सकें। और जो दूसरी तरफ है वो है हमारा ऑयल, जो हमने पहले बना के रखा था। अब इस बटर को हम उस ऑयल में मिक्स कर लेंगे। आपको ख्याल इस बात का रखना है कि आपको गरम गरम ही बटर को ऐड करना है। अगर आप बटर को ठंडा होने का वेट करेंगे तो वो जम जाएगा। इसके लिए गरम गरम ही आप इसको डालें। सिर्फ ख्याल ही रखिएगा कि आपका हाथ ना जले, उसके लिए आप प्रॉपर से प्रिकॉशन लीजिएगा। अब इसमें आप जब डाल देंगे, आप इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद ही आपका मेन काम शुरू होने वाला है। इसको जब प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे तो आप इसको कवर कर देंगे। कोशिश कर कर इस तरीके से प्लास्टिक रैप में कवर कीजिएगा ताकि इसमें एयर या गैस ना जाए। और फिर आप इसे रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में आप इसे चाहे तो पूरी रात भी रख सकते हैं, या चाहे तो कम से कम इसको आप 2 घंटा भी रख सकते हैं। फ्रिज यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें, ऊपर फ्रीजर में आपको इसको नहीं रखना। फ्रिज में रखने के बाद जब आप इसको देखेंगे, मैंने यहाँ पे तकरीबन इसको 2 घंटे ही रखा था, तो ये इस तरीके से क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ चुका होगा। पर अभी हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हमें क्या करना है कि इसको आप अच्छे से किसी कंटेनर में निकाल लेंगे, ग्राइंडर में, ताकि आप इसे ग्राइंड कर सके। ये किसी भी हैंड ब्लेंडर या चॉपर से भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन मेक श्योर ये कि
क्या है कि इसका पेस्ट बन जाए। अभी जो पेस्ट बन के रेडी हुआ है ना, इसे हम किसी भी कंटेनर में निकाल लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट। अब इसमें जो ऐड करने वाले हैं वो है हमारे विटामिन ई के कैप्सूल्स। छोटे हैं तो 3 कर लीजिए, अगर बड़े हैं तो 2 भी चल जाएंगे। इन 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स को ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और ये हेयर बटर आपका बनके रेडी है। अब इस हेयर बटर को भी आप लगाएंगे टॉप टू बॉटम, पूरा अपने रूट टू टिप्स अच्छे से अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ये स्मूथ लुक देगा आपके बालों को और आपके बालों की ग्रोथ भी देगा। तो जब आप इसको लगाकर आधा घंटे से 1 घंटा रहने देंगे और फिर अपने बालों को वॉश करेंगे ना, आप अपने बालों में शाइन देखेंगे, स्मूथनेस देखेंगे कितनी जबरदस्त हो गई है। अगर थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। यही हेयर फॉल आपका पुराना हेयर फॉल था जो कि अब हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप ये रेमेडी अप्लाई करते रहेंगे ना, तो ये हेयर फॉल डेफिनेटली कम होने वाला है। इसकी गारंटी तो मैं आपको दे रही हूँ। फोकस आपको अंदर भी करना है अपनी बॉडी में और बाहर से भी रेमेडीज अप्लाई करते रहनी है। तो ये दोनों रेमेडीज आप अप्लाई करेंगे फॉर 3 मंथ्स, हफ्ते में 2 दफा ऑयल और 1 दफा हेयर बटर। और 3 मंथ से पहले आप ये रेमेडी रोकेंगे नहीं। 3 मंथ के बाद जब आप ये रेमेडी अप्लाई करके देखेंगे ना, पहले दिन का आप अपना हेयर फॉल नोट कर लीजिएगा और 3rd मंथ के बाद का अपना हेयर फॉल नोट करके देख लीजिएगा। आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखने वाला है। तो मेरी अगर आपने ये रेमेडी देखी है तो हो सकता है कि आपके जहन में ख्याल हो कि आप रोजमेरी वाटर कैसे अप्लाई करें। अगर आप रोजमेरी वाटर बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई उसको प्रॉपरली किया जाता है, तो आप इन 2 वीडियोस में देख सकते हैं। बहुत पॉपुलर वीडियोस है मेरे चैनल पे। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।